हेलो फ्रेंड्स, तो यदि आपके द्वारा भी फाइनेंशियल ईयर 24-25 में यदि शेयर मार्केट में ट्रेडिंग की जाती है तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना कब मैंडेटरी हो जाता है। तो अब जो आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो उससे आप इनकम कई तरीके से अर्न कर सकते हैं, जैसे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, फ्यूचर एंड ऑप्शन है, इंटरडे ट्रेडिंग है, हेजिंग है या डिविडेंड इनकम है। तो इस तरीके से आपके द्वारा जो ये इनकम अर्न की जाती है इस पर टैक्स की कैलकुलेशन अलग तरीके से की जाती है। जैसे कि यदि मान लो आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 में यदि कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है और ये कैपिटल गेन यदि आपको 23 जुलाई 2024 से पहले है तो उस केस में आपको 15% से टैक्स का पेमेंट करना है। और यदि ये प्रॉफिट आपको 23 जुलाई 2024 के बाद में है तो उस केस में आपको 20% से टैक्स का पेमेंट करना है। ऐसे ही यदि मान लो आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 में यदि कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है और वो कैपिटल गेन यदि आपको 23 जुलाई 2024 से पहले है तो उस केस में 10% से, और 23 जुलाई 2024 के बाद में है तो उस केस में आपको 12.5% से टैक्स का पेमेंट करना है। लेकिन यदि मान लो आपके द्वारा इंट्राडे ट्रेडिंग की जाती है या फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग की जाती है या आपको कोई डिविडेंड की इनकम है तो उस केस में आपकी इनकम पे टैक्स की जो कैलकुलेशन होती है वो एज पर नॉर्मल स्लैब रेट जो एप्लीकेबल होती है टैक्स पेयर पे उसके अकॉर्डिंग की जाएगी। तो इस तरीके से अब आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 में आईटीआर फाइल करना कब मैंडेटरी हो जाता है। तो यदि आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से जो इनकम है वो यदि 3 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है और यदि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से अगर कोई इनकम होती है और वो इनकम यदि आपकी 4,25,000 रुपये से ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। ऐसे ही यदि मान लो आपके द्वारा फ्यूचर या ऑप्शन में या इंटरडे में ट्रेडिंग की जाती है या फिर अगर आपकी कोई डिविडेंड की इनकम है तो इस तरीके से न्यू टैक्स रिजीम में यदि आप आईटीआर फाइल करते हैं तो आपकी इनकम यदि 7 लाख रुपए तक है तो उस केस में आपको कोई भी टैक्स का पेमेंट नहीं करना है। लेकिन यदि मान लो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने से आपको सिर्फ लॉस हो रहा है, यानी कि आपकी फाइनेंशियल ईयर 24-25 में अगर कोई भी इनकम नहीं है तो उस केस में आप अपनी लॉस की आईटीआर भी फाइल कर सकते हैं, क्योंकि लॉस की आईटीआर फाइल करने के भी आपको कई सारे बेनिफिट है जो कि प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे कि यदि मान लो आपका कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है या फिर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है या फिर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन से अगर कोई लॉस होता है तो उस केस में आप आईटीआर फाइल करके अपने लॉस को 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपका कोई इंटरडे का लॉस है तो उस केस में इस लॉस को आप 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड करके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जो भी आपकी इनकम होती है उससे आप सेट ऑफ कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा कि यदि आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में यदि शेयर मार्केट से कोई इनकम होगी तो उस केस में आपकी इनकम जो है वो आपके लॉस से एडजस्ट हो जाएगी और आपको कम टैक्स का पेमेंट जो है वो गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।